नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप पुलिस लाइन के बाहर की देख रहे हैं। पुलिस लाइन के बाहर का जो एरिया NH का है उसे हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप इससे पूर्व भी कई बार देख चुके होंगे, क्योंकि पुलिस लाइन के पास NH5 की जो सर्विस लेन है वो NHAI के लिए एक परेशानी का सबब भी बनी हुई है। NHAI की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बार बार सड़क पर दरारें पड़ रही है। NHAI द्वारा अभी तक 9 बार इस पॉइंट की रिपेयर की जा चुकी है और पिछली बार जब हमने आपको यह दिखाया था कि यहाँ पर सड़क धंस चुकी है, डंगा यहाँ पर RCC नुमा जो NHAI द्वारा एक दीवार, छोटी सी दीवार बनाई गई है, उसको लेकर हमने उस वक्त भी सवाल खड़े किए थे कि जब यहाँ पर डंगे नहीं टिके हैं तो इस दीवार के बूते पर कितने दिनों तक यह सड़क टिकेगी, उस पर सवाल खड़ा हो गया था। और वही हुआ, क्योंकि अभी तो मानसून की बारिश होनी शुरू हुई है और सोलन में यदि हम बात करें तो मानसून की जो बारिश है, जिस तरह से मंडी जिला या प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हो रही है, उस तरह का मानसून सक्रिय नहीं है। हालांकि आज के लिए चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन तस्वीरें आप देखें कि यहाँ पर एक बार फिर से सड़क पर दरारें पड़नी शुरू हो गई है, ज़मीन यहाँ पर धंसनी शुरू हो चुकी है। यह पहला मौका नहीं है, इससे पूर्व भी 9 बार यहाँ पर सड़क धंस चुकी है, 9 बार यहाँ पर NHAI रिपेयर कर चुकी है। पिछले 2-3 सालों के यह आंकड़े हम बता रहे हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में 9 बार यहाँ पर सड़क धंस गई, सड़क टूट गई और उसकी रिपेयर 9 बार की जा चुकी है। लेकिन अब आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि यहाँ पर दरारें पड़नी एक बार फिर से शुरू हो गई है। हालांकि यह दरारें अभी फ़िलहाल हल्की नज़र आ रही है, लेकिन 2-3 दिनों में यह और गहरी हो जाएगी और इससे NHAI की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसे काम दिया जा रहा है, जिससे काम करवाया जा रहा है ठेकेदारों से, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बार बार, क्योंकि इसमें यदि हम बात करें, क्योंकि बार बार रिपेयर हो रही है तो पैसे की भी बर्बादी हो रही है और जो जगह यहाँ पर इस वक्त जो ज़मीन है उसका सभी को पता है, क्योंकि आसपास के लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर ज़मीन नीचे को धंस रही है। और पिछले दिनों NHAI द्वारा यहाँ पर ड्रिलिंग भी की गई, मिट्टी को निकाला गया, मिट्टी के सैंपल लिए गए और पता लगाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर ऐसा क्या इंतज़ाम किया जा सके, सुरक्षा के उपाय ऐसे क्या किए जा सके जिससे यह सर्विस लेन पक्की हो रहा है और बार बार इस तरह की चुनौतियाँ ना आए। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि जो यहाँ पर डंगा लगाया गया है, पिछले वर्ष इस डंगे का निर्माण किया गया था, उसकी हालत आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी हालत को देखकर कि NHAI किस तरह से काम NH5 पर किए हुए हैं। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से NHAI के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बरसात के दिनों में, मानसून के दिनों में जब भी NH5 के आसपास भूस्खलन होता है या फिर मकान उसके खतरे की जद में आते हैं, तो उसको लेकर NHAI के ऊपर ही सवाल खड़े होते हैं। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखे भी रहे होंगे कि शिमला जिला में भट्टाघुपर में जिस तरह से 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह एकदम बिखर गई, इस तरह की घटनाएं NH5 पर परमाणु से लेकर और शिमला के बीच में पिछले कुछ वर्षों में सामने आई है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि NH की अपनी सड़क है और यह बार बार धंस रही है और NH क्योंकि जो अधिकारी हैं या फिर हम भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की बात करें तो दावे करते हैं कि जो NHAI द्वारा जो काम देश भर में किए जा रहे हैं, जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर वो अपने विभाग की, अपने अधिकारियों की पीठ थपथपाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़क निर्माण में देश भर में प्रगति हुई है, लेकिन उस सड़क निर्माण में जो कथित लापरवाही हुई है,
सड़कों के निर्माण में जो यहाँ पर धांधली हुई है उसका आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह का स्थितियां हैं कि एक ही पॉइंट पर छोटा सा हिस्सा है, कोई बहुत बड़ी चुनौती भी नहीं है वैसे देखा जाए यदि हम देखें। और यह NHAI के लिए एक परेशानी का सबब पिछले लंबे समय से बना हुआ है। आसपास के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। वजह है कि यहाँ पर जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये पहले मंदिर यहाँ पर हुआ करता था, कम्युनिटी हॉल यहाँ पर हुआ करता था। जैसे ही NH का काम यहाँ पर शुरू हुआ, खनन का काम शुरू हुआ और यहाँ पर ज़मीन बैठनी शुरू हो गई। हालांकि NHAI द्वारा नीचे भी डंगे लगाए गए, लेकिन वो डंगे भी सारे टूट चुके हैं ताकि किसी तरह से इस पॉइंट को स्ट्रेंथन किया जाए, उसे सुरक्षा प्रदान की जा सके, मजबूती प्रदान की जा सके। लेकिन यहाँ पर ज़मीन लगातार धंस रही है और सड़क, चाहे डंगों की बात करें, डंगे यहाँ पर गिर रहे हैं। इससे पूर्व यहाँ पर 3 बार डंगा लगाया जा चुका है और तस्वीरें के माध्यम से हम आपको उस डंगे की तस्वीर भी दिखा देते हैं कि हर बार NHAI द्वारा यहाँ पर नए प्रयोग किए गए। जो डंगा आप देख रहे हैं, यह डंगा लगा था, उसके बाद यहाँ पर फिर सड़क धंसने का मामला सामने आया, ज़मीन सड़क पूरी तरह से टूट गई, फिर नए डंगे का निर्माण पुराने डंगे को छोड़कर किया गया। यह भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि नए डंगे के बाद यहाँ पर एक और छोटा सा RCC का दीवारनुमा डंगा लगाया गया है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कोशिश की गई कि डंगों के ऊपर, क्योंकि पहले बिल्कुल खुले थे, लेकिन उसके ऊपर RCC की आप देख रहे हैं कि एक तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा कोशिश की गई। हमें ये नहीं कहते कि NHAI द्वारा कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन एक ही पॉइंट पर बार बार सड़क जो धंस रही है और जो दरारें पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े NHAI। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े NH 5 से। पुलिस लाइन का यह क्षेत्र है जहां से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े। इस पॉइंट को हम पहले भी कई बार दिखा चुके हैं और करीब 9 बार यहाँ पर जो सड़क है वो टूट चुकी है, NH की सर्विस लेन है, और 9 बार ही हमने दिखाया है। जब यहाँ पर काम हुए तो काम भी हमने दिखाया कि किस तरह का काम हो रहा है, उसको लेकर हमने उस वक्त भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन इस बार इस पॉइंट की रिपेयर हुए कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 1-2 महीने का समय हुआ है और वाहनों की भी ज़्यादा यहाँ से आवाजाही नहीं है। और रिपेयर का काम पूरा होने के करीब 1.5 महीने बाद इसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई एक बार फिर से। पहले हल्की हल्की अभी दरारें दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यह दरारें और गहरी होगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो ज़मीन है वो धंस रही है। और NHAI द्वारा यहाँ पर कई प्रयोग किए गए हैं, लेकिन वो प्रयोग अभी तक सफल नहीं हुए। जिस तरह से यहाँ का जो मिट्टी है, उससे तो लग रहा है कि यहाँ पर पुल का ही निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन क्या वजह है, हालांकि पिछले दिनों यहाँ की मिट्टी की जांच भी की गई और यहाँ पर ड्रिलिंग की गई। ड्रिलिंग से जो मिट्टी की नीचे की सतह है वहाँ से मिट्टी निकाली गई ताकि उसे लैब में भेजा जा सके और उसकी जांच की जा सके कि यहाँ पर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं, किस तरह से सड़क को मजबूती प्रदान की जा सकती है, डंगे यहाँ पर टिक सकते हैं या नहीं, या फिर पुल का ही निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन NHAI के लिए यह छोटा सा पॉइंट एक चुनौती बना हुआ है। और फिर हम कल्पना कर रहे हैं कि चक्की मोड़ पर NHAI द्वारा वहाँ पर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाएगा या क्रांतिकारी मजबूती प्रदान की जाएगी, क्योंकि चक्की मोड़ तो NH के लिए ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन के लिए पिछले वर्ष 2023 से अगस्त 2023 में जब वहाँ पर भूस्खलन की वजह से 50 मीटर सड़क धंस गई थी, तो तब से ही चुनौती बना हुआ है। वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है बारिश में और लोग की सुरक्षा वहाँ पर खतरे में बनी हुई है। हालांकि प्रशासन द्वारा वहाँ पर प्रशासन सतर्क है उस मामले को लेकर। वहाँ पर
कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है, पुलिस कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार का भूस्खलन होने पर वहाँ पर सड़क प्रभावित ना हो और जल्दी उसे वहाँ मलबे को वहाँ से हटाया जाए। लेकिन वहाँ ये सबसे बड़ी बात यह है कि NH5 पर चक्की मोड़ में अभी तक पिछले 2 वर्षों में NHAI द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया कि किस तरह से वहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाना है। कई वहाँ पर डिज़ाइन तैयार किए गए, लेकिन वो जो डिज़ाइन अभी तक शायद वो मंजूर नहीं हुए हैं और यही कारण है कि NHAI चक्की मोड़ प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है और पुलिस लाइन की यह सड़क NHAI के लिए एक चुनौती बनी हुई है। तो अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।